क्या होगा अगर डॉक्टर स्ट्रेंज और नासुका के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। I'm Dr. Stephen Strange. I need you to come with me. We've used it for a lot less. Do you remember the full moon party at Kamertage? Certainly not. I speak for myself. Blood demon art. Exploding blood! तो नेज़ुको एक नॉर्मल लड़की थी जिसके घर पर कुछ डीमंस ने अटैक किया और वो भी एक डीमन बन गई। और दूसरे डीमंस की तरह ह्यूमंस को मारने की बजाय वो खुद को कंट्रोल करना सीख लेती है और ह्यूमंस की प्रोटेक्टर बन जाती है। और ह्यूमन ब्लड की जगह वो सिर्फ अपनी नींद से ही अपनी पावर्स को रिस्टोर करना सीख लेती है। और टाइम के साथ वो काफी स्ट्रॉन्ग भी बन चुकी है और स्ट्रेंथ के मामले में वो एक डीमन के सिर को सिर्फ अपने एक केक तक से अलग कर सकती है। बाद में वो थोड़ी और स्ट्रॉन्ग बन गई और बाद में वो थोड़ी और स्ट्रॉन्ग बन गई और बाद में जब उसकी पूरी बॉडी पे टैटूज और माथे पर एक सींग आ गया तो वो एक अपर रैंक डीमन के बराबर पावरफुल बन चुकी थी और अपने किसी भी बॉडी पार्ट को कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह से रीजनरेट भी कर सकती थी। और बाद में वो समहाउ सनलाइट से भी इम्यून हो गई और वो पहली डीमन बनी जो सनलाइट में जा सकती थी, जो कि खुद डीमन लॉर्ड मूजॉन भी नहीं कर सकता था। और क्योंकि वो एक डीमन है जो ऑलमोस्ट इमॉर्टल है, जो कि अपनी किसी भी इंजरी को कुछ ही सेकंड्स में हील कर सकती है और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ डीमन स्लेयर की स्वॉर्ड से ही पॉसिबल है। इसलिए अगर उसका ओपोनेंट डीमन स्लेयर नहीं है और उसके पास उसकी स्वॉर्ड नहीं है तो वो नेज़ुको को कभी नहीं मार सकता। जबकि बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की तो डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट्स का मास्टर है, जो कि अपने आसपास की एनर्जी का यूज करके बहुत सारे मैजिकल स्पेल्स को कास्ट कर सकता है और वो स्पेल्स का यूज बहुत अटैक या डिफेंस पर्पसेस के लिए कर सकता है। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज जोड़ सकता है और अर्थ पर कहीं भी पोर्टल भी ओपन कर सकता है। और इन सब चीजों के बावजूद उसकी बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की है, जो कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि उसके पास कोई भी सुपरमैन स्ट्रेंथ या ड्यूरेबिलिटी नहीं है, इसलिए वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए नहीं जा सकता। और अगर उसके ओपोनेंट के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ हो तो इवन एक सिंगल पंच भी डॉक्टर स्ट्रेंज की जान ले सकता है। और इन सब चीजों के बावजूद डॉक्टर स्ट्रेंज ने हर पॉइंट पर खुद को प्रूव किया है, चाहे डोरमामू के साथ डील करनी हो, थानोस के साथ फाइट करनी हो या इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स का सामना करना हो, डॉक्टर स्ट्रेंज ने कभी भी किसी को भी निराश नहीं किया। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने ओपोनेंट को टाइम लूप में फंसा सकता है, अपने बहुत सारे क्लोन्स बना सकता है और अपने ओपोनेंट के हर एक मूव को प्रेडिक्ट भी कर सकता है, जिसमें वो फ्यूचर की करोड़ों पॉसिबिलिटीज को देखकर उसे एक परफेक्ट सिनेरियो को ढूंढ सकता है जिसमें वो अपने ब्रेन को कंफर्म कर सकता है। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे लोगों को मिरर वर्ल्ड में भी डाल सकता है, जहां पर होने वाली हर एक चीज डॉक्टर स्ट्रेंज के कंट्रोल में होती है। और अगर कोई वांडा की तरह रियलिटी को चेंज और मैनिपुलेट ना कर पाए तो वो उस मिरर वर्ल्ड से कभी बाहर नहीं आ सकता। और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा पाए। और बात करें फाइट कंपैरिजन की तो ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि इन दोनों की पावर्स ही मैजिक से रिलेटेड है। और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास बहुत सारे मैजिकल स्पेल्स हैं जिनका यूज करके वो नेज़ुको को इजीली ट्रैप कर सकता है, जबकि नेज़ुको के ब्लड मैजिक का डॉक्टर स्ट्रेंज पर कोई भी असर नहीं होगा। हालांकि नेज़ुको क्योंकि एक डीमन है इसलिए उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है इसलिए वो उतना भी ड्यूरेबल नहीं है, इसलिए नेज़ुको का एक केक भी डॉक्टर स्ट्रेंज की जान ले सकता है। और यहाँ पे आता है डॉक्टर स्ट्रेंज का फाइटिंग एक्सपीरियंस, जहाँ पे वो कई बार खुद को प्रूव कर चुका है ऐसे ओपोनेंट्स के खिलाफ जो उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थे। इसलिए एटलीस्ट मेरे हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज फाइट का कल्टिमेट में होगा और फाइट में चाहे जो भी जीतेगा डॉक्टर स्ट्रेंज ही, या शायद नहीं। तो मैं क्या लगता है मैं सही में गलत हूं, नेक्स्ट वीडियो की स्टॉक में कमेंट करके जरूर